जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब? तैयारी कैसे चल रही है? बढ़िया। आज हम देखते हैं लाइट। हम वही सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार जानते हैं आप सब की सारी चीजें नहीं पूछी जाएगी, कुछ चीजें छोड़ दी गई है, तो हम वही चीजें पढ़ेंगे जो पूछी जाएगी। लाइट किसे कहते हैं, इसका डेफिनेशन देखना जरूरी है। व्हाट इज लाइट? लिख सकते हैं इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट गिव्स अस सेंसेशन ऑफ विजन। यह एक तरह का एनर्जी होता है जिसकी मदद से हम देखते हैं या इसकी मदद से हम कोई भी चीज देख पाते हैं। ये लाइट है। लाइट का जो कैरेक्टर होता है वो ड्यूअल होता है, पार्टिकल भी होता है, वेव भी होता है। इस पे बहुत समय तक बहस चली कि लाइट पार्टिकल है या वेव है। कुछ प्रोसेस जैसे कि रिफ्लेक्शन है, हमारा स्कैटरिंग है, रिफ्रैक्शन है, ये सारा शो करता है कि लाइट पार्टिकल है। वहीं कुछ इंटरफेरेंस है, पोलराइजेशन है, डिफ्रैक्शन है, ये सारे शो करते हैं कि लाइट वेव है। हमें इसमें पढ़ने हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, थोड़ा सा स्कैटरिंग भी है। तो अब हम देखते हैं रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं। रिफ्लेक्शन देखें उससे पहले जरूरी है समझना कुछ चीजें, जैसे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं हम लाइट में? एनीथिंग दैट गिव्स आउट लाइट, whether it is its own light or reflected light, its own or reflected, अपना हुआ रिफ्लेक्टेड लाइट जिससे बाहर आता है उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। और इमेज किसे कहते हैं? इमेज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस produced when light rays are reflected from a surface। अगर किसी सरफेस से अगर कोई लाइट रेज रिफ्लेक्ट होता है तो हमें ऑप्टिकल इमेज बनता है। या सरफेस इमेज हम देख सकते हैं, नहीं देख सकते, इसलिए सरफेस से ज्यादा बढ़िया होगा यहाँ पे अगर हम मिरर लिख देता है। अब यह जो इमेज होता है वो दो तरह का होता है। इमेज दो तरह का होता है, एक है हमारा रियल इमेज, दूसरा है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज किससे कहते हैं? द इमेज दैट कैन बी फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। वो ऐसा इमेज जिसे हम स्क्रीन पे प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो फॉर्म हो सकता है। जैसे कि सिनेमा हॉल में अगर जाते हैं तो वहां पे क्या होता है कि इमेज बनता है पर्दे पे, वो पर्दा पे बना तो वो रियल इमेज है। वर्चुअल इमेज, the image that can't be formed on the screen। यह है। इसका कुछ और देख लेते हैं पॉइंट्स जो आगे हमें काम आएंगे। एक चीज हमेशा, रियल इमेज आर ऑलवेज इन्वर्टेड। रियल इमेज जो होता है वो हमेशा उल्टा होता है, मतलब अगर ऐसे हम ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसका इमेज ऐसे बनेगा, और यह हमेशा सीधा होता है।
ऑलवेज इरेक्ट, हमेशा सीधा रहेगा, जैसे इमेज वैसे ही ऑब्जेक्ट, जैसा ऑब्जेक्ट वैसा इमेज। रिफ्लेक्शन, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक, the process of sending back the light rays from an object in the same medium। अगर एक ही मीडियम में लाइट रेज अगर बैक हो जाता है, वापस हो जाता है, तो उसे हम कहेंगे रिफ्लेक्शन, दैट फॉल्स ऑन द ऑब्जेक्ट। जैसे कोई भी सरफेस है, मिरर हम बनाते कैसे हैं, इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं और पीछे इस तरह से हल्का सा स्लैंट लाइन दे देते हैं। इसका मतलब है इधर पेंट किया हुआ है और इधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इधर से इमेज बनेगा। कोई भी अगर लाइट आ रही है तो वो क्या होगा, इस तरह से वापस हो जाएगी, इसी को हम कहेंगे रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर में भी होता है, स्फेरिकल मिरर में भी होता है, लेकिन हमें इस बार प्लेन मिरर का नहीं पढ़ना, हमें स्फेरिकल मिरर का पढ़ना है। तो हम स्फेरिकल मिरर देख लेते हैं। पहले स्फेरिकल मिरर होता क्या है, फिर उसका टर्म्स, फिर आगे उसका इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। स्फेरिकल मिरर मैथ्स में हमने पढ़ा है, यह है हमारा स्फीयर। इसमें कुछ टर्म्स भी होंगे, जैसे यह सेंटर हो जाएगा, यहां से यहां तक की दूरी को हम रेडियस कहते हैं, यह हो गया स्फीयर। तो स्फेरिकल मिरर किसे कहते हैं, अ मिरर होल्स reflecting surface is the part of a sphere। स्फीयर और स्फेरिकल ग्लास दे सकते हैं। जैसे अगर इसी को हम हल्का सा मोटा कर दें और मान लें कि ये ग्लास का बना हुआ है, इसको हम हल्का सा मोटा कर दिए, यह ग्लास है। इसी का कुछ पोर्शन हम काट लेते हैं, ये काट लिए, कोई भी ये काट लिए। इसमें अब हम क्या करेंगे, इसको हम मिरर के रूप में यूज करेंगे। तो मिरर के रूप में यूज करेंगे तो हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं। एक, इसमें अगर हमें पेंट करना हो, एक हम क्या कर सकते हैं, इधर से पेंट कर सकते हैं, पीछे से इधर से देखेंगे। और एक क्या हो जाएगा कि हम इधर से पेंट कर सकते हैं, इधर से देखेंगे अंदर की तरफ से। अगर इस तरह का जो है, जिसमें बाहर की तरफ से अगर हम देखें, इसे हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। और अगर अंदर की तरफ देखें तो इसे हम कहते हैं कॉनकेव मिरर। अब आगे हम एक एक करके देखते हैं। हमने माना कि ये एक मिरर है, ये किसी स्फीयर का भी पार्ट होगा। अगर पूरा ले ले तो एक स्फीयर का पार्ट होगा, और इसको हमने माना कि हमने बाहर से पेंट कर दिया इसमें। ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर। अब इसमें कुछ टर्म्स आते हैं। टर्म्स क्या आते हैं, सबसे पहला सेंटर ऑफ कर्वेचर। सबसे पहला है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। इट इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ व्हिच द मिरर हैज बीन मेड। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, अगर ये स्फीयर है, ये एक कोई मिरर है, तो ये किसी ना किसी स्फीयर का पार्ट रहा होगा, तो उसका जो सेंटर होगा वही सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। सी,
नेक्स्ट है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, इट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ which the mirror is a part, या यही लिख सकते हैं मिरर हैज बीन मेड। जिस स्फीयर से बनाया गया है वही हमारा कहलाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। एक आता है हमारा पोल, द मिडिल मोस्ट और सेंटर पॉइंट ऑफ द मिरर। जो मिरर है उसका हम सेंट्रल पॉइंट लेते हैं। अगर ये मिरर है तो इसका बीचों बीच वाला पॉइंट लगभग यही होगा, इसे हम कहेंगे पोल। पी से डिनोट करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी से और रेडियस को आर से। अब हमारा आगे है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइन formed by joining the center of curvature and pole। पोल है और सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इससे जो लाइन फॉर्म होगा इसी को हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, अब नेक्स्ट हमारा आता है फोकस। फोकस हम किसे कहते हैं? कॉनकेव मिरर है, एक कन्वेक्स मिरर है, दोनों का फोकस का थोड़ा सा अलग डेफिनेशन है। कॉनकेव मिरर का हम फोकस देख लेते हैं। द फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज अ पॉइंट वेयर द पैरेलल रेज meet after reflection। जब पैरेलल रेज अगर रिफ्लेक्ट हो और किसी पॉइंट पे मिले, जिस पॉइंट पे सारे, उसे हम कहते हैं फोकस। जैसा अगर यह पैरेलल रेज है तो यह रिफ्लेक्शन के बाद इस तरह से आएगा। अगर यह पैरेलल रेज है तो यह रिफ्लेक्शन के बाद इस तरह से आएगा। इधर से अगर ले ले, यह पैरेलल रेज इधर से जाएगी, तो ये जो पॉइंट है यही हमारा कहलाता है फोकस। इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एफ से। आगे देखें, उससे पहले एक इंग्लिश वर्ड है जो साइंस में यूज होता है, कन्वर्ज। कन्वर्ज का मतलब होता है मिलना, एक जगह पे मिल जाना। और एक होता है डाइवर्ज। डाइवर्ज का मतलब होता है किसी एक पॉइंट से चारों तरफ फैल जाना, दूर हो जाना। अब आगे ये सारा जो क्या है, पैरेलल रेज सारा एक जगह मिल रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। ये जो कनकेव मिरर है, कन्वर्जिंग मिरर। अब हम देख लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर का। कॉन्वेक्स मिरर अगर ये है, बाहर से हम देख रहे हैं, अंदर की तरफ पेंट किया हुआ है, तो ये भी किसी चीज का हिस्सा ही होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर वही होगा जो कॉनकेव का था, रेडियस ऑफ कर्वेचर वही होगा, पोल भी वही होगा। ये पोल है, इसमें एक सिर्फ फोकस चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम देख तो इधर से रहे हैं, इधर से तो पैक है, फोकस अंदर में होगा। जो कॉनकेव मिरर होता है उसका फोकस उसी तरफ होता है और इसका पीछे की तरफ होता है। इसका हम फोकस का क्या डेफिनेशन देते हैं? फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर पैरेलल रेज
seems to coming from, इसी को हम कहते हैं डाइवर्ज, diverging after coming from after the reflection, रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से दिखे, जैसे कि अगर ये हमारा पैरेलल रेज है, ये सारे हमारे पैरेलल रेज है, तो यह किस तरह से हमें दिखेगा, ये जाना चाहिए था फोकस के पास सारे, लेकिन यहाँ तो जा नहीं रहे हैं, पीछे पेंट किया हुआ है, तो यह दिखेगा इधर की तरफ। इधर की तरफ, तो ये हम देख रहे हैं कि पैरेलल रेज आ रही है और हर डायरेक्शन में फैल रही है, दूर जा रही है, और कोई अगर यहाँ से दिखेगा तो इसके क्या दिखेगा, ये लाइट कहाँ से आ रहा है, इस पॉइंट से आते हुए दिखेगा, तो यही हमारा फोकस है। इसका फोकस मिरर के पीछे होता है, कन्वेक्स का, कनकेव का उसी की तरफ होता है, और इसलिए यह कन्वेक्स मिरर है, इसे हम डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं, क्योंकि यह अपने पे आने वाले सभी लाइट रेज को डाइवर्ज कर देती है। अब हम देखते हैं कॉनकेव मिरर में इमेज कैसे बनता है, कहाँ कहाँ बनता है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे तो कहाँ बनेगा। इसमें हम इमेज फॉर्मेशन पर है, उससे पहले कुछ पॉइंट्स देख लेने हैं कि अगर कोई रेज का प्रॉपर्टी देख लेना है कि कोई रेज अगर किस तरह से आती है तो वो कहाँ से रिफ्लेक्ट होगी। इसके लिए हमारे पास 4 पॉइंट है। सबसे पहला है, अगर कोई भी लाइट रेज, ये हमारा मिरर हो गया, पोल है, सी है, एफ है, अगर कोई भी लाइट रेज पैरेलल आती है तो वो हमेशा फोकस से जाएगी, ये पहला पॉइंट हमेशा ध्यान रखना। दूसरा, इसका ठीक उल्टा कर देना है, अगर कोई लाइट रेज फोकस से आई है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी। तीसरा, अगर कोई लाइट रेज किसी एंगल से आई है पोल पे, तो उसी एंगल से, ये एंगल आई अगर हम ले लेते हैं तो इसी एंगल से, इतना ही एंगल से यह रिफ्लेक्ट कर जाएगी। और चौथा, अगर कोई लाइट रेज सी से आई है तो वह सी से ही वापस हो जाएगी, उसी लाइन पर वापस हो जाएगी। अब हम देख लेते हैं, अगर कोई भी कॉनकेव मिरर है तो हमसे पूछा जाएगा, हमें पढ़ना है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा। ये तो पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। इसमें 6 जगह ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। पहला कहाँ रख सकते हैं, बिटवीन P एंड F, इससे और इसके बीच में कहीं पे भी ऑब्जेक्ट हम रख सकते हैं। दूसरा, एक पॉइंट F है, F पे भी रख सकते हैं, एट F। तीसरा, उसी तरह इधर आएंगे, बिटवीन F एंड C। चौथा, एट C। पांचवा, C से थोड़े दूर पे अगर हो तो उसे हम कहेंगे बियॉन्ड C। और 6, एट इंफिनिटी। कोई चीज इस दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि बियॉन्ड C और एट इंफिनिटी क्या होगा। इसमें कंफ्यूजन कोई नहीं है। एट इंफिनिटी का मतलब है अगर इंफिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो वहां से हमेशा लाइट रेज पैरेलल आता है, पैरेलल लाइट रेज, पैरेलल लाइट रेज इंसिडेंट, हमेशा लाइट रेज जो आएगा वो पैरेलल आएगा। और बियॉन्ड C यहां से पैरेलल आ भी सकता है, लेकिन पैरेलल के साथ साथ वो तिरछा भी आएगा। जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर है
तो यहां से हमेशा लाइट रेज आएगा, वो क्या होगा, पैरेलल होगा। लेकिन अगर यहाँ पे रख देते हैं तो एक यहाँ से भी आ जाएगा इस मिरर पे, और यहाँ से भी आ सकता है मिरर पे, मतलब लाइट का अमाउंट ज्यादा है, नजदीक होने के कारण हर पोर्शन से हर डायरेक्शन में लाइट जाएगा, तो उसे हम कहेंगे बियॉन्ड सी। अगर सी से दूर है, और अगर इतना दूर है कि लाइट रेज पैरेलल आ रहा है, मिरर अगर ये लाइट कैप्चर नहीं कर पा रहा है, तब हम उस ऑब्जेक्ट को कहेंगे कि वो एट इंफिनिटी पे है। अब हम एक एक करके देख लेते हैं। हमें सबसे पहला ऑब्जेक्ट रख देते हैं, पहला एफ और पी के बीच में ये ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज कहाँ बनेगा। तो इधर जो 4 है, इसी में से कोई भी 2, हमें कम से कम 2 चाहिए। इमेज वहीं बनेगा जहां पे कम से कम 2 रिफ्लेक्टेड रेज कटेगा या हमें कटते हुए दिखेगा। कम से कम 2 चाहिए। ऐसे तो हर पॉइंट से अनगिनत जाते हैं, लेकिन अगर उतना अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ये तो दिखेगा ही नहीं ठीक से, इसलिए कम से कम 2। तो सबसे पहला है कि हम इसे क्या करते हैं, एक पैरेलल कर देते हैं। अगर पैरेलल रेज आ रही है तो यह कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। फोकस से जाएगी। अगर किसी एंगल पे हम करते हैं तो इसी एंगल से यह पास हो जाएगी। कोई भी 2 ले लिया हमने, इसका यूज किया पैरेलल वाले का, और ये एंगल वाले का। सी से भी हम यूज कर सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट है हमारा, सी से आ रहा है, तो फिर ये स्ट्रेट है, स्ट्रेट ही समझना है, उतना परफेक्ट तो हो नहीं रहा है, लेकिन ये स्ट्रेट होता है। तो इस तरह से अब इसका इमेज इधर हम देख रहे हैं कि इधर तो लाइट रेज दूर जा रहा है, तो दूर जा रहा है तो इधर तो इमेज बनेगा नहीं, तो इसलिए हमें ये दिखेगा। दिखेगा कहां दिखेगा, इसी को हम पीछे एक्सटेंड कर देते हैं। इस तरह से सारा यहां पे मिलेगा, तो इसका इमेज यहां बनेगा। अब इसमें पूछा जाएगा 2-3 चीजें, जैसे सबसे पहला पूछा जाएगा पोजीशन। पोजीशन इसका क्या हो गया, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। दूसरा इसका नेचर। नेचर कैसा होगा, नेचर में यह हमेशा सीधा होता है। अभी पहले बताए थे कि जो वर्चुअल इमेज होगा वो हमेशा सीधा होगा, तो सीधा है तो और वर्चुअल भी है, मतलब कि यहां देख रहे हैं कि ये लाइट रेज रियल में नहीं कट रहा, इसको हम पर्दा पे नहीं देख सकते, तो ये वर्चुअल इमेज हो गया। वर्चुअल एंड इरेक्ट, हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट एक साथ आएगा, रियल एंड इन्वर्टेड एक साथ आएगा, इन्वर्टेड मींस उल्टा। और तीसरा, इतना बड़ा इमेज है, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है और इतना बड़ा इमेज है, क्लियर दिखने से ही लग रहा है कि यह बड़ा बना है, तो बड़ा को हम कहते हैं इनलार्ज्ड। यह हमारा एक हो गया, अगर फोकस और पोल पे हो तो। दूसरा हम ले लेते हैं एट एफ। अगर एफ पे लेते हैं, कोई भी इमेज अगर एफ से पास करती है तो कहां बनता है, वो जो लॉ है उसके हिसाब से अगर कोई लाइट रेज एफ से पास करती है, पी एफ सी, कोई ऑब्जेक्ट यहां पे अगर रखा हुआ है तो यह कहां जाएगा, पैरेलल है तो इस तरह से, फिर इस तरह से। तो यहां हम देख रहे हैं कि यह पैरेलल है, यह लाइट रेज जो है वो पैरेलल है, मतलब यह इनफाइनाइट पे बनेगा। पैरेलल मतलब कहां कटेगा इसका तो हमें पता है नहीं, तो इसलिए हम इसे कहते हैं कि यह इमेज जो बनेगा कहां बनेगा, एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पे बनेगा। और कैसा बनेगा, इधर तो है नहीं, इधर आगे मिलेगा कहीं ना कहीं, ऐसा मानते हैं, तो मिलेगा कहीं ना कहीं, तो वो रियल बनेगा। और रियल जो होता है हमेशा क्या होता है, इन्वर्टेड होता है। और आगे मिलेगा यह बड़ा होगा, बहुत ही बड़ा होगा, हाईली इनलार्ज्ड। यह हो गया। तीसरा, अगर हम इंफिनिटी पे रख देते हैं, इसी का उल्टा कर देते हैं, अगर हम इसे
इन्फिनिटी पे रख देते हैं, एट इन्फिनिटी, तब इसका कैसा बनेगा, ये हमारा मिरर हो गया पी एफ सी, इन्फिनिटी पे है कोई ऑब्जेक्ट, तो कैसे बनेगा, तो इन्फिनिटी से तो हमें पता है कि सारा जो आता है वो कहाँ से जाता है, सारी पैरेलल रेज ही आती है, तो यह फोकस पे मिलेगा। अब इसमें अब दो तरह से है, इसमें किसी किसी बुक्स में इस तरह का इमेज है, ये भी सही है क्योंकि पैरेलल है तो हर पैरेलल ही आएगा। एक और क्या करेगा कि कभी कभी क्या होता है कि इमेज देगा, उससे लाइट जो होता है वो तिरछा आता, मतलब ऊपर से, ये हमारा हो गया एफ, ये हो गया सी, ये हो गया पी, जैसे इधर से आई लाइट, ये इतना से आई तो इतना से चली गई, दूसरा इस तरह से आएगी तो वो इस तरह से चली जाएगी। तो ये भी हम देख रहे हैं कि यह इमेज कहाँ बन रहा है, यह एफ पे बन रहा है, यह एफ है तो ये उसी के ठीक नीचे कट रहा है, तो इमेज कहाँ बन रहा है, छोटा। अब ऊपर इन्फानाइट से लाइट आ रहा है तो वो बड़ा है, तो किसी भी तरह से इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ पे भी फोकस पे, यहाँ पे भी फोकस पे, तो इसका नेचर क्या हो जाएगा, एट फोकस। दूसरा डिमिनिश्ड और हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा बनेगा, बहुत ही छोटा बनेगा। और तीसरा रियल में कट रहा है तो यह रियल होगा, और रियल जो होता है वो हमेशा इन्वर्टेड होता है। यह हमारा हो गया एट एफ का। अब आगे अब हम देख लेते हैं बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ, इसका हम देख लेते हैं, ये पी है, एफ है, सी है, यहाँ पे हमने रखा, तो एक तो हमारा है यह यहाँ से आएगा और चला जाएगा हमारा फोकस से, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, देख लेना है, यहाँ पे फोकस से चला जाएगा। दूसरा अगर किसी एंगल से आएगा तो उसी एंगल से क्या होगा, वो चला जाएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इमेज कहाँ बन रहा है, यहाँ पे बन रहा हमारा, ये कहाँ हो गया, इमेज बनेगा बियॉन्ड सी, सी से दूर बनेगा। कैसा है, छोटा ऑब्जेक्ट का बड़ा इमेज है, इन लार्ज्ड और रियल एंड इन्वर्टेड। अब एक सी का है और एक बियॉन्ड सी का। अब एक है, अगर हम लिख एट सी, सी से हमारा, अगर हम सी पे रखते हैं ऑब्जेक्ट, अगर हम सी पे रखते हैं तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, ऑब्जेक्ट हमारा है सी पे, इस तरह से है। अगर हम एफ से पास कर दिए तो यह हमारा यहीं पे सी पे ही बनेगा, जितना बड़ा ये होगा उतना ही बड़ा ये होगा। तो अगर सी पे है तो इमेज भी सी पे ही बनेगा। कितना बनेगा, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा इमेज बनेगा। और यह भी रियल बन रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा। अगर सी से थोड़ी दूर पे अगर हम रख दें तो कैसा बनेगा, पी है, एफ सी, अगर यहाँ पे इमेज रखते तो कैसा बनेगा, तो एक तो हमारा पैरेलल वाला चलेगा, ये एक हो गया। दूसरा है हम एफ से पास कर देते हैं तो एफ से आएगा तो ये हो जाएगा हमारा इधर पैरेलल, तो ये इमेज कहाँ बना, यहाँ पे बन गया। मतलब एफ और सी के बीच में इमेज कहाँ बनेगा, इमेज कहाँ बनेगा, बिटवीन सी एंड एफ। कैसा बनेगा, छोटा बना, बड़ा ऑब्जेक्ट है इसका छोटा इमेज बना, तो इसको हम लिखते हैं डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड और रियल है और इन्वर्टेड भी है। यह हमारा हो गया सारे पोजीशन का, जो 6 पोजीशन है सबों का हमने एक एक करके देख लिया कि इमेज कहाँ बनेगा तो कहाँ क्या होगा। इसको हम टेबल वाइज भी बना सकते हैं।
इसको हम अगर इसमें टेबुलर फॉर्म में ही आप सब बना करके याद करें तो ज्यादा बढ़िया होगा। सबसे पहला है हमारा, ये सारा जो फॉर्मेशन है ये सब कॉनकेव मिरर का है, कॉनकेव का। सबसे पहला है बिटवीन एफ एंड पी ऑब्जेक्ट, ये हमने रखा ऑब्जेक्ट, इसका ये बन गया इमेज और ये हो जाएगा इधर नेचर। बिटवीन एफ एंड पी पे अगर हम रखते हैं तो इमेज कहां बनेगा, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगा। नेचर इसका कैसा होगा, इनलार्ज्ड, बड़ा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, बड़ा होगा और वर्चुअल इरेक्ट होगा। दूसरा है एट एफ, एफ पे अगर हम रखते हैं तो इसका इमेज कहां बनेगा, एट इंफिनिटी, और कैसा होगा, हाईली इनलार्ज्ड, रियल एंड इन्वर्टेड। तीसरा है बिटवीन एफ एंड सी, एफ और सी के बीच में अगर हम रखते हैं तो कहां बनेगा, बियॉन्ड सी, और ये होगा इनलार्ज्ड, रियल एंड इन्वर्टेड। चौथा एट सी सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, और फिर रियल एंड इन्वर्टेड। बियॉन्ड सी, बिटवीन एफ एंड सी, डिमिनिश्ड, रियल एंड इनलार्ज्ड। 6 में एट इंफिनिटी एट एफ, हाईली डिमिनिश्ड, रियल एंड इन्वर्टेड। अब यहाँ अगर हम टेबल देखें तो याद करना आसान हो जाएगा। अगर बिटवीन पी और एफ रखा हुआ है तो मिरर के पीछे बनता है, बड़ा बनता है, वर्चुअल और इरेक्ट बनता है, ये एक ध्यान में रखना है। बाकी ये जो 5 है यह रियल एंड इन्वर्टेड है। जो हमारा 5 है इसको अब अगर हम देखें तो हमारा अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है, ठीक है, पहले हम फोकस थे, पोल थे, अगर हम ये इस तरह से देख लें, ये कोई भी मिरर है, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सी हो गया और ये बियॉन्ड सी और इधर इन्फिनिटी, तो हम पोल और फोकस से इधर दूर की तरफ जा रहे हैं। तो अगर पोल और फोकस के बीच में है तो पीछे बन रहा है, बड़ा इमेज बन रहा है, सीधा बन रहा है, बस एक ही यही है वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर फोकस के अंदर रखा हुआ है, मतलब फोकस और पोल के बीच में रखा हुआ है। अब जैसे जैसे हम दूर जाते हैं, अगर फोकस पे रखा हुआ है, फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ तो इसका इमेज बहुत दूर बन रहा है और बहुत बड़ा बन रहा है, जितना दूर उतना बड़ा, रियल और इन्वर्टेड सबों में है। बिटवीन एफ एंड सी, अब इससे जैसे इधर आ गया, एफ एंड सी आ गया, तो यहाँ हाईली इनलार्ज था, यहाँ इनलार्ज्ड हो गया। एफ और सी के बीच में है तो इनलार्ज्ड, और बना कहाँ, सी से दूर। जैसे जैसे हम इधर आ रहे हैं ऑब्जेक्ट इमेज भी इधर जा रहा है। और अगर सी पे ही है, इसी पे है तो उतना ही बड़ा इमेज बन गया। तीसरा नंबर, चौथा नंबर, सी पे है तो उतना ही बड़ा इमेज। सी से अगर थोड़ा दूर आ गया तो इमेज का पोजीशन इधर आ गया, एफ और सी के बीच। और इन्फिनिटी पे है तो एफ पे, तो याद करने के लिए ये और ये ठीक उल्टा है। एफ पे है तो इन्फिनिटी पे इमेज बन रहा है, इन्फिनिटी पे है तो एफ पे, एफ पे है तो बहुत बड़ा बन रहा है और इन्फिनिटी पे है तो बहुत छोटा बन रहा है। रियल एंड इन्वर्टेड सबों में है। सी पे है तो उतना ही बड़ा बन रहा है, रियल इन्वर्टेड बन रहा है। और ये दोनों का भी देख लीजिए, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, बियॉन्ड सी, जिसमें भी पूछेगा उस तरह से कर देना है। सी और एफ के बीच में है तो एफ पे था तो हाईली इनलार्ज्ड, इससे थोड़ा इधर आएंगे तो इनलार्ज्ड हो जाएगा और इधर डिमिनिश्ड हो जाएगा।
अब हम आगे देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। कॉन्वेक्स मिरर, ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर, इसका एफ हो गया, इसका सी हो गया। इसमें भी वही सारे चीजें हैं, किस तरह से रिफ्लेक्शन करेगा उसका लॉ यही है कि अगर कोई पैरेलल आ रही है तो वो फोकस से होकर जाएगी। अब लेकिन पीछे तो पेंट क्या हुआ है तो फोकस से होकर जाएगी नहीं, तो इधर फोकस पे लाना है और इस लाइन को, जो डॉटेड लाइन है, इसको बैक में स्ट्रेट कर देना है। अगर इस तरफ से आ रही है तो इस तरफ से चली जाएगी। एफ सी, अगर कोई भी लाइट रेज आ रही है कहां पे, सी पे, तो वो उसी पे वापस हो जाएगी। अगर कोई एंगल से आ रही है तो वो उसी पे चली जाएगी। ये सारे हैं। अगर फोकस पे आ रही होगी, इसका जस्ट अपोजिट ले लेते हैं। जैसे अगर यह एफ पे जा रही है, यह लाइट रेज एफ पे जा रही थी, तो इधर तो पेंट क्या हुआ था, यह क्या हो जाएगी, यहां से पैरेलल हो जाएगी। ये सारी चीजें देखनी है। अब इसमें जो है, इसमें ऑब्जेक्ट, इसमें इमेज दो ही जगह बनता है, एक एट इंफिनिटी, अगर इंफिनिटी पे है तो, और दूसरा बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, दो ही जगह इसमें इमेज बनता। दूसरा हमारा है इंफिनिटी और पी के बीच में, ये देख लेते हैं। एफ सी पी कहीं पे भी रखा हुआ है, तो एक तो है हमारा पैरेलल, अगर पैरेलल आया तो इसे जाना चाहिए था एफ से, लेकिन ये एफ से जाएगा नहीं, वापस हो जाएगा। और दूसरा है हमारा किसी एंगल से मान लिया हमने, इस कंडीशन में भी इमेज यहीं पे बन रहा है। अगर इंफिनिटी और पोल के बीच में कहीं पे भी है तो यह कहाँ बनेगा, बिटवीन एफ एंड पी। डिमिनिश्ड छोटा बनेगा, इरेक्ट एंड वर्चुअल। यह है हमारा कॉन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन। अगर हम इंफिनिटी पे रखते हैं, यह हमारा हो गया इंफिनिटी और पोल के बीच का। अगर हम इंफिनिटी पे ही अगर ऑब्जेक्ट रखें तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, एट इंफिनिटी, फोकस सी। इंफिनिटी पे है तो एक जो हमारा सी से जा रहा था उसी से वापस आ गया, और एक है हमारा इस तरह से। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बना, एट एफ, एफ के ऊपर कैसा, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा बनेगा। इरेक्ट एंड वर्चुअल, यह है हमारा इंफिनिटी पे। और नेक्स्ट है हमें यूजेस देखने हैं कि इसका यूज क्या क्या है। एक है हमारा कॉनकेव मिरर, दूसरा है हमारा
कॉन्वेक्स मिरर। हम इस सब का देख रहे हैं यूजेज। कॉनकेव मिरर का यूज कहाँ होता है? इसका हम यूज करते हैं बहुत सारे जगह पे, एज हेडलाइट्स। गाड़ी का जो हेडलाइट होता है उसके रूप में हम यूज करते हैं, क्योंकि ये सारा लाइट को पैरेलल कर देता है। एज डेंटिस्ट लाइट, डेंटिस्ट के लाइट का रूप, मतलब डेंटिस्ट लाइट कहने का मतलब हुआ कि यूज्ड बाय डेंटिस्ट। वो अगर हमें मुंह में अगर दांतों को देखना है तो वो उसी से देखता है। जब इसमें तीसरा क्या है कि जब हम देखें कि कॉनकेव मिरर में जब फोकस के अंदर ऑब्जेक्ट होता है तो उसका इमेज बड़ा बनता है, तो इसी के कारण हम नजदीक से देख करके इसका हम सेविंग मिरर के रूप में भी यूज करते हैं। एक सोलर कुकर में हम यूज करते हैं ताकि हमारा लाइट सारा एक जगह पे कन्वर्ज हो और हमें ज्यादा जल्दी से जल्दी खाना पके। जो डीटीएच होता है ना, उसका भी जो होता है वो एंटीना, वो भी डीटीएच एंटीनाज, ये सारे कॉनकेव ही होते हैं, और भी बहुत सारे हैं। कॉन्वेक्स मिरर का क्या है? एक तो है इसका हम रियर व्यू के रूप में यूज करते हैं, रियर व्यू मिरर। जो गाड़ियों में जो शीशा लगी होती है पीछे देखने के लिए, वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। दूसरा शॉप में यूज किया जाता है। इसका कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है कि ये छोटी सी मिरर है, लेकिन इसका एंगल जो होता है ना वो बहुत ज्यादा होता है, इतनी दूर की चीजों को ये देख सकता है। इसलिए हम सोफ्ट्स वगैरह में ये लगा देते हैं ताकि हमें दूर का दिखे। बस यही सारे यूजेज हैं। आज के लिए इतना ही, बस। जय हिंद। आप सब लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।